नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है। और अगर हम कुछ महत्वपूर्ण और विकसित तकनीकों की बात करें तो उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सबसे ऊपर आती है, क्योंकि इसके टक्कर का कोई भी रक्षा प्रणाली अभी तक विकसित ही नहीं हुआ है। जहाँ विश्व में केवल रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास सही मायने में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जो कि दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा चीन भी अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करता है, लेकिन चीन की दावों में कितनी सच्चाई है ये बात किसको नहीं पता है। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने की कोशिश कर रहा है वो 2024 या फिर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। और ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल में लगेगी, जो कि ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन होने वाला है। भारत इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को विकसित करने में अपना पूरा ध्यान लगा रहा है और कई बार रक्षा मंत्रालय एवं उच्च सरकारी अफसरों के हवाले से ये बयान निकल कर आई है कि भारत के लिए हाइपरसोनिक रक्षा प्रणाली का विकास करना सबसे जरूरी काम है। इसके ऊपर भारत पूरा ध्यान भी दे रहा है। एक बार भारत के पास हाइपरसोनिक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल आ गई तो ये मिसाइल इतना विनाशकारी होगा कि अकेले ही चीन और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकेगी, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार 8 मैक तक होने वाली है या उससे भी ज़्यादा होने वाली है। और आपको बताते चलूँ कि जो साउंड बैरियर है वो भी 5 मैक पर टूटता है। और दोस्तों, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए भारत ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और अब बहुत ही जल्द हमें इसका परिणाम भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए अमेरिका भी अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत हाइपरसोनिक क्षमता को बहुत ही जल्द हासिल करने वाला है और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। दरअसल दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस मिसाइल को कोई भी मौजूदा समय में एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज होती है कि इसे रडार के जरिए ट्रैक करना और किसी एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल से मार गिराना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल हो जो कि लगभग अंतरिक्ष को छूकर बहुत ही तेजी से अपने टारगेट पर गिरती है, तो इसे ट्रैक करना तक इम्पॉसिबल है। जहां मौजूदा समय में मिसाइलों को रोकने के लिए उत्तम और वर्ल्ड लेवल की एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है, जो कि दुश्मन के तरफ से आने वाली सुपरसोनिक मिसाइल को भी रोकने में सक्षम माने जाते हैं, वहीं पर अगर एक हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला किया जाए तो मौजूदा वक्त में कोई भी सिस्टम उसे रोक नहीं पाएगा। वहीं पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी हवा या जमीन तक सीमित नहीं है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल जल, हवा, थल तीनों जगह से किया जा सकता है, जो कि इन्हें और भी ज़्यादा लीथल यानी कि घातक बनाता है। और जिस भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होंगे वे लगभग अपना दबदबा पूरे विश्व में कायम कर लेगा, क्योंकि उसके मिसाइल को रोकना या रोक पाने की क्षमता किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम के पास नहीं होगी। रेफरेंस के लिए यूरोपियन टाइम्स के न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर, जिसके हिसाब से 2024 में हाइपरसोनिक मिसाइल का फाइनल परीक्षण होना है। और दोस्तों, इन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइलों के दम दिखाकर अक्सर चीन और रूस अमेरिका को धमकाते रहते हैं कि अगर तुमने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे समुद्री क्षेत्र में लेकर आने की हिम्मत की तो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल उस एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ ही मिनट में तबाह कर देंगे और हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। इसी डर से अमेरिका भी चीन के सामने दक्षिण चीन सागर में भिड़ने से डरता है और सोच समझकर ही कोई कदम उठाता है। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का सामना करने के लिए भारत के पास पहले ही उत्तम मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता को इतना शक्तिशाली बनाना है कि चीन का कोई भी हथियार हमारे सामने टिक ही ना पाए। और दोस्तों, 2024 तक ये मिसाइल हमारे पास होगी, ऐसा दावा हमारे DRDO ने किया है। बाकी दोस्तों, इस मिसाइल की रफ्तार की विशेष में बात करें तो 8 मैक स्पीड यानी कि आवाज़ की रफ्तार, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, उससे भी 8 गुना ज़्यादा बस इसकी स्पीड होने वाली है, यानी कि 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी दोस्तों, एक और खुशखबरी आई है डिफेंस के सेक्टर में कि HAL ने भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को देखकर एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया है, जिसका नाम HTT-40 रखा गया है। और HAL के द्वारा बनाया गया ये ट्रेनर विमान इंडियन एयरफोर्स लगभग 70 की संख्या में खरीदने वाली है, जिसकी बातचीत एडवांस स्टेज में चल रही है। तो वहीं अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि HAL ने अमेरिका की कंपनी हनीवेयर के साथ लगभग $100 मिलियन की डील की है,
जो कि इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की इंजन को सप्लाई करेगी। और हमें ऐसा इंजन चाहिए था जो कि लंबे समय तक काम कर सके और जिसकी क्षमता काफ़ी अच्छी हो। और इसी को देखकर HAL ने ये डील किया है, क्योंकि नए पायलट इसी के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और बाद में लड़ाकू विमानों को उड़ाना सीखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ट्रेनर विमानों का इंजन काफ़ी मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए। वहीं लगभग $100 मिलियन के इस डील से भारत के इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक शक्तिशाली अमेरिकी इंजन भी मिल जाएगा, जिसने अपनी क्षमता को कई बार साबित भी किया है और काफ़ी सुरक्षित भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।